जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है सत्संग ने चोर को बनाया संत। महामंत्री अभय कुमार की योजनाबद्ध युक्ति के चलते अंततः राजगृही का कुख्यात चोर रोहिण्या चारों ओर से घेर लिया गया। एक बार तो रोहिण्या भी हक्का बक्का रह गया। फिर उसने हिम्मत बटोर कर एक दूसरा दांव खेला और जोशीले स्वर में कहने लगा, राजगृह के राजसैनिकों, लगता है तुम्हें कोई भूल हो गई है। मैं वो नहीं जिसे तुम समझ रहे हो। अभय कुमार ने कहा, बहुत हो गया, अब तुम्हारा खेल खत्म। बेड़ियों में जकड़कर रोहिण्या को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, क्या तुम ही रोहिण्या हो? क्या तुमने ही राज्य में इतना आतंक मचा रखा है? सच सच बताओ, अन्यथा तुम्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। रोहिण्या ने अफसर भांपते हुए कहा, क्या यही आपका न्याय है? बिना प्रमाण के सजा देना? मैं तो पास के गांव में रहने वाला किसान हूं। यहां व्यापार करने आया था और आपके सैनिकों ने मुझे चोर समझकर पकड़ लिया। पास के गांव में पूछताछ की गई तो पता चला कि बात सही है। अभय कुमार कहां हार मानने वाला था। उसने राजा से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके मुंह से इसका दोष उगलवा के रहूंगा। इसकी योजना भी मेरे मन में है। राजा ने चैन की सांस ली। रोहिण्या को आदर सहित अतिथिशाला में ले जाया गया। वहां शाही भोजन कराया गया, मदिरा पिलाई गई, देवलोक तुल्य रचना की गई। जैसे ही रोहिण्या की आंखें खुलीं तो कुछ अप्सराएं उसके पास आईं। पंखे से हवा देते हुए कहने लगी, आप अभी अभी देवलोक में जन्मे हैं। हम दासियां आपकी सेवा में उपस्थित हैं। परंपरा अनुसार बताएं कि आपने पिछले जन्म में क्या कृत्य किए जो यहां अवतरित हुए। रोहिण्या को विश्वास न हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। क्या मैं हकीकत में देवलोक में आ गया हूं? अतीत में झांका तो पता चला कि अरे, मैं तो कुख्यात चोर था, फिर मरकर स्वर्ग में कैसे? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? उसने अप्सराओं को घूर कर देखा तो उसे तुरंत पता चल गया कि मेरे साथ छल किया जा रहा है। जरूर मुझे फंसाने की चाल है। उसे याद आया, उसके पिता ने उसे भगवान श्री महावीर की वाणी न सुनने की कसम दिला रखी थी। एक बार रास्ते में गुजरते हुए भगवान के शब्द सुनाई दिए तो वो कान में उंगली डाल तेजी से वहां से भागा, पर पांव में कील चुभ गई। उसने जब एक हाथ से कील निकाली तब तक उसने सुना कि अच्छे कृत्य करके जीव स्वर्ग में जाता है, वहां सुख ही सुख है। देवी देवताओं के पांव धरती से ऊपर रहते हैं, उन्हें पसीना नहीं आता, पहनी फूल मालाएं नहीं कुम्हलाती। और यहाँ की अप्सराओं की स्थिति तो बिल्कुल विपरीत थी। ये देखकर रोहिण्या सावधान हो गया। उसे लगा अगर उसने सच बता दिया तो फंस जाएगा। उसने झूठी कहानी सुनाई और इस तरह अभय कुमार के छल से बच निकला। घर पहुंचते पहुंचते उसकी चिंतन धारा बदली कि अगर उस दिन भगवान के शब्द कानों में न गिरते तो आज वो अवश्य बलि का बकरा बन जाता। केवल 4 सेकंड का अप्रत्यक्ष सानिध्य मुझे जीवन दान दे सकता है, तो प्रत्यक्ष सानिध्य न जाने मुझे कहां से कहां पहुंचा देगा। वो भगवान महावीर के पास पहुंचा और उनके सत्संग सानिध्य से रोहिण्या चोर न रहा। आत्म उद्धार करने वाला संत रोहिणिक बन गया। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैनम जयतु शासनम। और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।